जस्टिस काजी फाइज ईसा की नजरसानी दरखास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 7-3 का फैसला 6-4 से काजी फाइज ईसा के हक में आ गया। हमारा सवाल ये है कि एफबीआर को भेजने का हुक्म दिया भी जा सकता था या नहीं। हम केस में एफबीआर रिपोर्ट की कानूनी हैसियत नहीं देख रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। जस्टिस उमर अत्ता बंदयाल केस में नया पिंडोरा बॉक्स खोलना चाहते हैं। बार बार याद दहानी करा चुका हूँ, वक्त कम है। बेंच के एक मेंबर को 4 दिन में रिटायर हो जाना है। बिला वजह अदालत का वक्त जाया किया जा रहा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जवाबी दलाइल। एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आपने लॉन्च किया किसान कार्ड का। ये इंशाल्लाह ट्रांसफॉर्म करेगा पाकिस्तान को, तब्दील करेगा। क्योंकि जो किसान है वो असल में पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। जितना जितना हम अपने किसान को मजबूत करते रहेंगे, हम अपने मुल्क को मजबूत करेंगे। हुकूमत चाहती है कि किसानों की आमदनी दुगनी हो। पाकिस्तान में इस साल गंदम की पैदावार का रिकॉर्ड टूट जाएगा। किसान कार्ड के जरिए किसानों को कर्जे दिए जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान का मुल्तान में किसान कार्ड की तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, खुशी है पंजाब हुकूमत ने किसानों के लिए इनकलाबी इकदाम किए। हमारे दौर में किसानों को 500 अरब रुपए इजाफी मिले। 2 सालों में गंदम की स्पोर्ट प्राइस 500 रुपए बढ़ी है। कोरोना पर सियासत चमकाने वालों की अक्ल पर मातम ही किया जा सकता है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का अपोजिशन के रवैये पर अफसोस का इजहार। कहा, इस संगदिल टोले ने पहले भी अवाम की जिंदगियों पर सियासत चमकाई और अब भी कर रहे हैं। बेहिस अपोजिशन को अवाम की जिंदगियों की कोई परवाह नहीं। ये भी कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए हर मुमकिन जरूरी इकदाम उठाया है। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स में इजाफा किया गया है। शहबाज शरीफ को मुल्क में ऑक्सीजन की किल्लत बढ़ने पर सख्त तशवीश। अपने एक बयान में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना है कि हमारे दौर में डेंगू वबा से निपटने की कामयाब हिकमत अमली का मॉडल इस्तेमाल किया जा सकता है। हुकूमत बल्दियाती इदारे फाल करे। कोरोना वबा से निपटने में बल्दियाती नुमाइंदों से मदद ले। ज़मीनी हक़ाइक़ के दुरुस्त तयन, काबिल एतमाद डाटा और इक़दाम की मौसर निगरानी यकीनी बनानी होगी। असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC के इजलास में अहम फैसले। वफाकी वजीर ने ट्विटर पर बताया कि कल से 40 साल की उम्र के अफराद खुद को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। 50 से 60 साल की उम्र वाले रजिस्टर्ड अफराद को वॉक इन वैक्सीनेशन की इजाजत दे दी गई है। सिंध हुकूमत का सूबे भर के तमाम तालीमी इदारे और सरकारी दफातर बंद करने का ऐलान। सरकारी मुलाजमीन घरों से काम करेंगे और सेक्रेटरीज अपना जरूरी स्टाफ दफ्तर बुलाएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, पिछले 7 रोज में सिंध में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा हुआ है। अमवात भी बढ़ी हैं। निजी दफातर को मॉनिटर करेंगे। 50% मुलाजमीन की पॉलिसी पर अमल न करने वाले दफातर सील कर देंगे। कोरोना की मुज़ोरी के बावजूद ए लेवल के इम्तहानात आज से शुरू। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का इम्तहानात में शरीक तलबा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ट्विटर पैगाम में कहा कि तलबा के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए मुश्किल फैसले किए हैं। ब्रिटिश कौंसल SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के लिए पुरज़्म है और हम उन पर कड़ी निगरानी करेंगे। जो तलबा मुतमईन नहीं वो अक्टूबर-नवंबर में इम्तहानात दे सकते हैं। हुकूमत का कराची में पाकिस्तान स्टील मिल्स के ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लेने का फैसला। तकनीकी माहिरीन इंजीनियर्स आज जायजा लेंगे। प्लांट 15,200 क्यूबिक मीटर फी घंटा पैदावार की सलाहियत रखता है। माहिरीन के मुताबिक ऑक्सीजन प्लांट चलाने के लिए स्टील मिल्स का मेन प्लांट चलाने की जरूरत नहीं होगी। वबाई सूरत-ए-हाल का नाजायज फायदा उठाकर ऑक्सीजन सिलेंडर्स महंगे दामों बेचने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मामून खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का मुनाफाखोरों को 2 टोक पैगाम। एक ट्वीट में कहा कि कोरोना वायरस की सूरत-ए-हाल रोज बरोज बिगड़ती जा रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन फरहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स की तादाद फौरी बढ़ाने की हिदायत जारी कर दी हैं। मामून खुसूसी की आवाम को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की अपील। अपनी हर गलती पर बड़ा पछतावा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि कोरोना की लहर नहीं, भारत में कोरोना तूफान आया हुआ है जिसने कौम को झंझोड़ कर रख दिया है। भारत में मजीद 3,52,000 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक।
मजमूई तादाद 1,73,00,000 से जायद। मजीद 2,688 अफराद लुक़मा अजल बने। हलाक शुदगान की तादाद 1,95,000 से बढ़ गई। अस्सलामुअलैकुम, चैनल 51 के साथ मैं हूं सानिया गुल। हेडलाइंस अपने जाने बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि उस्मान बुज़दार की 2.5 साल कारकर्दगी गुज़िश्ता अदवार से बेहतर है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा, मियां शहबाज शरीफ और उस्मान बुज़दार के कामों का मुआवजा ना किया जाए। 2.5 साल पहले बॉलीवुड का एक्टर पानी में बूट पहनकर खड़ा होता था। उसने अरबों रुपए तशहीरी मुहिम पर खर्च किए हैं। मुल्तान में एक तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि उस्मान बुज़दार की 2.5 साल कारकर्दगी गुज़िश्ता अदवार से बेहतर है। पाकिस्तान में छोटा सा तबका अवाम का खून चूस रहा था। लंदन के महंगे इलाकों में उन्होंने बड़े महल्लात बनाए। लोगों को कहते हैं पैसा लेकर आओ, अपना पैसा बाहर ले गए। इमरान खान ने कहा कि ताकतवर अपने इलाकों में पैसा खर्च करते हैं। माजी के हुक्मरानों ने सरमायाकारी बाहर सियासत पाकिस्तान में की। ताहम उस्मान बुज़दार के दिल में गरीबों के लिए दर्द है। मुझे ऐसा वज़ीर आला चाहिए था जो लोगों के दुख और दर्द को समझे। मुझे वो आदमी चाहिए था जिसका पाकिस्तान के लिए जीना मरना हो। उनका कहना था कि पंजाब में गरीबों की बेहतरी के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। पंजाब के हर खानदान को दिसंबर तक हेल्थ कार्ड देने का हदफ है। हेल्थ कार्ड से गरीब खानदान को फायदा होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि किसान कार्ड से बराह रास्त 97% किसानों को फायदा होगा। तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप की काविशों से वज़ीर आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन के हम ख्याल ग्रुप के दरमियान मुलाकात तय पा गई है। जहांगीर तरीन के कामी अरकान असम्बली मंगल के रोज वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे। कुछ रोज कबल जहांगीर तरीन की जानिब से जारी बयान में दावा किया गया था कि उनकी जल्द वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी। इस सिलसिले में कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा था कि इमरान खान से देरीना ताल्लुक है, उनके साथ ऐसा रिश्ता है जो कमजोर नहीं होना चाहिए। ग्रुप की जल्द वज़ीर आज़म से मुलाकात की यकीन दहानी कराई गई है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मुझ पर बेबुनियाद FIR बनाई गई हैं। सिविल केस को फौजदारी में तब्दील कर दिया गया है। अदालत से इंसाफ जरूर मिलेगा। नून लीग ने अपने दौर में मुझे टैक्स नोटिस भेजे। हम किसी कमेटी से नहीं, वज़ीर आज़म से मिलेंगे। पूरे ग्रुप ने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान हमारी बात सुनेंगे और मुलाकात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा और सरीना ईसा की नज़रसानी दरखास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने वकला तंजीमों की दरखास्तें भी मंजूर कर ली हैं। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने मुख्तसर फैसला सुनाया है। फैसले में कहा गया है कि जस्टिस फायज ईसा की अहलिया और बच्चों के खिलाफ किसी फोरम पर कार्रवाई नहीं हो सकती। बेंच के अरकान जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी अमीन, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस सजाद अली शाह ने मुखालफत की है। जस्टिस मंजूर मलिक और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने अपना फैसला तब्दील किया है। बेंच में शामिल नए जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने भी नजरसानी दरखास्तों के हक में फैसला दिया है। समाअत के दौरान विफाकी हुकूमत के वकील आमिर रहमान ने दलाइल में कहा कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई चैलेंज हो सकती है। ना कौंसिल को किसी मवाद का जायजा लेने से रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी सिर्फ गैर मामूली हालात में कौंसिल में मुदाखलत कर सकती है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस उमर अता बंदयाल से कहा कि क्या आप शिकायत कुनंदा हैं? ऐसे सवालात से आप कोड ऑफ कंडक्ट और खल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि अदालत को शायद एक फरीक को सुनकर उठ जाना चाहिए। जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा कि FBI रिपोर्ट पर अगर हम ऑब्जर्वेशन दें तो क्या जुडिशल कौंसिल पर असरअंदाज नहीं होगा। वकील आमिर रहमान ने कहा कि रूल्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को सवालात पूछने का इख्तियार है। अदालत बाज हकायक की पड़ताल के लिए बयान हल्फी भी मांग सकती है। अदलिया की आज़ादी जजिस के एहतसाब से मुंसलिक है। सुप्रीम कोर्ट के 3 सवालात ही सारे केस की बुनियाद हैं। जस्टिस फायज ईसा जवाब दें तो तनाज़ा हल हो सकता है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस फायज ईसा कहते हैं वो अहलिया के असासों के जवाब दे नहीं। मोअज़्ज़ज़ जज और अदालती साख का तकाजा है कि इस मसले को हल किया जाए। अदालती इस्तफसार पर आमिर रहमान ने बताया कि कमर में तकलीफ के बायस फरग नसीम ने कल दलाइल देने की इस्तदा की। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि फरग नसीम को कहें कि तहरीरी दलाइल जमा करा दें। जस्टिस काजी फायज ईसा नज़रसानी केस की समाअत मुकम्मल हो गई है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की बुनियाद तब्दीली की निशानी है। शाह महमूद कुरैशी का खिताब, बोले जनूबी पंजाब का तरक्याती फंड जनूबी पंजाब में ही लगाया जाएगा।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान ने सियासी जदोजहद की तवील जंग लड़ी। माजी की हुकूमतों ने जनूबी पंजाब से वोट लिए, तरक्याती काम नहीं किए। उन लोगों से कहता हूँ कि देखो, जनूबी पंजाब का ख्वाब हकीकत का रूप धार रहा है। वज़ीर आज़म ने मुल्तान के लिए 30 अरब के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मुल्क की तारीख में पहली बार वज़ीर आज़म ने माफियाज के खिलाफ कार्रवाई की। 2023 में भी तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आएगी। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम जदीद ज़राअत की जानिब बढ़ रहे हैं। किसान जितना मजबूत होगा, मईशत इतनी मजबूत होगी। किसान पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। पाकिस्तान कार्ड के इजरा की तकरीब से वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब करते हुए कहना था कि खुशी है, पंजाब हुकूमत ने किसानों के लिए इनकलाबी इक़दाम किए। गंदम की इमदादी कीमत के बायस किसानों को 500 अरब रुपए मिले। हम जदीद ज़राअत की जानिब बढ़ रहे हैं। किसान जितना मजबूत होगा, मईशत उतनी मजबूत होगी। किसान पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। ज़राअत के शोबे में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से करप्शन में कमी होगी। इमरान खान का कहना था कि गन्ने चावल की फसल से किसान को 2 साल में 1100 अरब रुपए मिले। जब फसल खराब होती है तो किसान के हालात खराब होते हैं। नहरी निजाम को बेहतर किया जा रहा है। पानी की कमी के बायस ज़री पैदावार कम हो जाती है। चीन से बात करके एग्रीकल्चर को सीपैक में ले आए हैं। एग्रीकल्चर में चीन की टेक्नोलॉजी से फायदा उठाएंगे। हमारी हुकूमत ने 2 बड़े डेमो पर काम शुरू किया। लाइव स्टॉक शोबे को भी बेहतर किया जा रहा है। विफाकी काबीना की कार्रवाई को ऑनलाइन निज़ाम पर मुंतकिल करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। विफाकी काबीना की कार्रवाई ऑटोमेशन निज़ाम के तहत होगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इंतजामात को ख़त्मी शक्ल दे दी गई है। काबीना अरकान को टैबलेट्स PC फराहम कर दिए गए। काबीना अरकान को एजेंडा, समरियां, मिनट्स ऑनलाइन फराहम किए जाएंगे। ऑनलाइन सिस्टम से हसास मालूमात की राजदारी भी यकीनी बनाई जा सकेगी। ज़राए के मुताबिक ऑनलाइन निज़ाम से हुकूमत को सालाना करोड़ों रुपए की बचत होगी। खजाने को कागजी इस्तेमाल खत्म और प्रिंटिंग अखराजात की बचत होगी। ऑटोमेशन निज़ाम के तहत दस्तावेज़ात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध में चंद रोज के दौरान कोरोना के मरीजों की तादाद में 3 गुना तक इजाफा हुआ है और अमवात में भी इजाफा हो गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध में चंद रोज के दौरान कोरोना के मरीजों की तादाद 3 गुना तक बढ़ गई है और अमवात में भी इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि कराची के जिला शर्क़ी में एक हफ्ते के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 21% तक पहुंच गई। सिंध में तालीमी इदारे, सरकारी दफातर, इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला। मुराद अली शाह का बताना है कि हैदराबाद में कोरोना मुस्बत की शरह 17% रही। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की फरहमी पर नजर है। सूबे में 3 सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की पैदावारी प्लांट हैं। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने सूबे में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफे के पेश नजर तालीमी इदारे, सरकारी दफातर और इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला किया है। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मुल्क में ऑक्सीजन की किल्लत बढ़ने और कोरोना सूरत हाल पर इजहार तशवीश करते हुए कहा है कि हुकूमत बल्दियाती इदारे फाल करे, कोरोना वबा से निमटने में बल्दियाती नुमाइंदों से मदद ली जाए। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मुल्क में ऑक्सीजन की किल्लत बढ़ने और कोरोना सूरत हाल पर इजहार तशवीश करते हुए कहा कि हुकूमत बल्दियाती इदारे फाल करे, कोरोना वबा से निमटने में बल्दियाती नुमाइंदों से मदद ले। उन्होंने कहा कि तमाम फ़रक़ीन की मुशावरत से जामे हंगामे हिकमत अमली बनाई जाए। कोरोना पर विफाक, सूबों, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मुशावरत यौमिया होनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे दौर में डेंगू वबा से निमटने की कामयाब हिकमत अमली का मॉडल इस्तेमाल किया जा सकता है। हुकूमत बल्दियाती इदारे फाल करे, कोरोना वबा से निमटने में बल्दियाती नुमाइंदों से मदद ले। नून लीग के सदर ने कहा कि ज़मीनी हक़ाइक़ के दुरुस्त तायुन, काबिल एतमाद डेटा और इक़दामात की मौसर निगरानी यकीनी बनानी होगी। कोरोना की मुंहजोरी के बावजूद ए लेवल के इम्तहानात आज से शुरू। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का इम्तहानात में शरीक तुलबा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ट्विटर पैगाम में कहा कि तुलबा के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुश्किल फैसले किए हैं। ब्रिटिश कौंसिल SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के लिए पुरज़्म है और हम उन पर कड़ी निगरानी करेंगे। जो तुलबा मुतमईन नहीं वो अक्टूबर-नवंबर में इम्तहान दे सकते हैं। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने इम्तहानात देने वाले तुलबा और तालिबात के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए लिखा है कि बच्चों के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए मुश्किल हालात में सख्त फैसले किए। ब्रिटिश कौंसिल इंसदादे कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए पुरज़्म है। हुकूमत SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग करेगी। शफकत महमूद का कहना है कि जो तुलबा और उनके वालिदैन अभी मुतमईन नहीं हैं वो अक्टूबर-नवंबर में होने वाले इम्तहानात शिरकत
कर सकते हैं। इसके अलावा कोई इजाफी अखराजात नहीं आएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम का कहना है कि बकिया पेपर्स लेने के लिए कैम्ब्रिज से 13 माह की शर्त पर नजरसानी करने का कहा है। कैम्ब्रिज गैर मामूली सूरत हाल को मद्देनजर रखे उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि कैम्ब्रिज का जल्द मुस्बत फैसला आएगा। पीपल्स पार्टी को सियासी तन्हाई से निकालने के लिए आसिफ जरदारी मुतहरिक हो गए। साबिक सदर के मौलाना फजल रहमान से बैकडोर राबते पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा ने फजल रहमान को साबिक सदर का पैगाम पहुंचा दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि पीडीएम के आइंदा होने वाले इजलास में पीपल्स पार्टी को मदऊ किया जाए। हम अपोजिशन इत्तेहाद का ही हिस्सा रहना चाहते हैं। उन्होंने मौलाना को अपने पैगाम में मजीद कहा कि माजी को भूलकर हुकूमत के खिलाफ नई सफबंदी की जाएगी। आप पीडीएम के सरबराह की हैसियत से पीपल्स पार्टी को इजलास का दावतनामा जारी करें। जराये के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी की वापसी के लिए शराइत आयद कर दी हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी अगर असेंबलियों से इस्तीफे देने का ऐलान करे तो वापसी का सोचा जा सकता है। बिलावल भुट्टो ने पीडीएम का नोटिस फाड़कर बचकाना हरकत की। आपने पीडीएम का शोकॉज नोटिस फाड़ के इत्तेहाद को पारा पारा किया, अब इजलास में आकर क्या करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की गैर कानूनी कार्रवाइयों का नोटिस ले। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज़ की जानिब से ऐसा कहा गया है। उनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वह रमज़ानुल मुबारक में मासूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ काबिज़ इसराइली फोर्सेस की गैर कानूनी कार्रवाइयों का नोटिस लेते हुए फौरी इक़दाम करे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके में मुसलमानों को हिरासा करने और मासूम फ़लस्तीनियों की गिरफ्तारियों की मज़म्मत करते हुए कहा है कि रमज़ानुल मुबारक के आगाज से इसराइली फोर्सेस के गैर कानूनी इक़दामात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। फ़लस्तीन में हालिया वाक़यात पर पाकिस्तान को शदीद तशवीश है। जाहिद हफीज़ चौधरी का कहना है कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके में सूरत हाल तशवीशनाक है। नमाज के लिए जाने वाले मासूम फ़लस्तीनियों को हिरासा और गिरफ्तार किया जाता है। रमज़ानुल मुबारक के आगाज से गैर कानूनी इक़दामात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हुए पाबंदियां आयद की जा रही हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत करते रहेंगे। देरपा और मुनसिफ़ाना हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और OIC की मुतल्लिक़ा क़रारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल ज़रूरी है। 1967 से पहले की सरहदात और अलक़द्स शरीफ फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत ही काबिल अमल हल है। राजा बाजार रावलपिंडी में आवाम ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जम्मे गफीर में आवाम का सांस लेना दुश्वार हो गया। औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी बगैर मास्क के शॉपिंग में मसरूफ। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। रावलपिंडी राजा बाजार में शहरियों ने कोरोना SOPs की धज्जियां बखेर के रख दी। औरतों, बच्चों को उठाए बगैर मास्क शॉपिंग में मसरूफ। रश और धक्कम पेल में शहरियों का रोड क्रॉस करना भी नामुमकिन हो गया, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रह गई। हुकूमत ने अगर मामले को संजीदा ना लिया तो पाकिस्तान के हालात भी बहुत जल्द इंडिया जैसे होंगे। हुकूमत वाक़यात को संजीदा ले और आवाम से SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए, वरना बहुत जल्द हालात कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगे। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन फरक मसूद ने डिप्टी कमिश्नर खुशाब मुसरत जबीन के हमरा रमज़ान बाजार, जोहराबाद, हुशाब और मुठा टवाना का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने रमज़ान बाजार में शहरियों के लिए दी जाने वाली सहूलियात और अशिया खुरोनोश के स्टॉक और मयार को चेक किया। कमिश्नर सरगोदा ने मौका पर मौजूद खरीदारी के लिए आए हुए शहरियों से बातचीत भी की और इंतजामात, कीमतों और अशिया खुरोनोश की फराहमी के बारे में दरियाफ़त किया। कमिश्नर डॉक्टर फरक मसूद ने ज़िली इंतज़ामिया खुशाब की जानिब से रमज़ान बाज़ारों में किए जाने वाले इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मौका पर मौजूद इंतज़ामिया के अफसरान को तलकीन की कि वो रमज़ान मुबारक में ग्राम फरोशी और नाजायज़ मुनाफाखोरों पर कड़ी नज़र रखें। मियांवाली में बड़े पैमाने पर जंगलात की गैर कानूनी कटाई पर लाहौर हाईकोर्ट का एक्शन। शहरी की दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी जंगलात को तलब कर लिया है। मियांवाली में बड़े पैमाने पर जंगलात की गैर कानूनी कटाई पर लाहौर हाईकोर्ट का एक्शन। शहरी की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी जंगलात को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी जंगलात और DFO समेत 22 अफसरान और मुलाजमीन को 22 मई को तलब कर लिया। गैर कानूनी कटाई पर जंगलात के 22 अफसरान और मुलाजमीन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। शहरी का अपनी दरख्वास्त में कहना था कि महकमे ने अरबों रुपए की दरख्त बेच डाले हैं, इस पर करप्शन का नोटिस लिया जाए। लियाकतपुर के नवाही इलाके तरंडा मोहम्मद पनाह में चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। रमज़ान बाजार में चीनी बराए नाम और मार्केट में चीनी ब्लैक में फ़रोख्त होने लगी। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से चीनी की फरहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। इसी पर मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जमशेद समद की इस रिपोर्ट में।
لیاقت پر کے نواحی علاقہ ترنڈا محمد پناہ میں چینی کا بحران شدت اختیار کر گیا. روزہ دار شہری چینی کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگے. تقریباً 2 گھنٹے تو اسا لائن لگے کھڑے تھے, انتظار کرتے بیٹھوں, ساکو چینی نہیں ملتی. اسا روزے دار سے سارے میرے بھرا روزے دار ہے کھڑے, کہیں کو 1 کلو چینی نہیں ملتی پئی. اللہ جانے چینی کہیں کے دے ٹائم 3 بجتے تقریباً 20 منٹ تھی گئے, ہی ٹائم تک ساکو چینی نہیں ملتی پئی. اسا روزے نال دھکے کھمدے ودو ساکو جڑی کلو چینی ملتی وہی اور نہیں ملتی پئی. 2 گھنٹے بیٹھے کھڑے تھے, چینی والے جاتے کوئی بندہ نہیں لبدا سی. الہ آباد میں شہریوں نے چینی کی عدم دستیابی کی شکایت وزیر اعلیٰ شکایت سیل پر بھی درج کرا دی ہے. کیمرامین ٹیم کے ساتھ جمشید سمد, چینل 51 نیوز, لیاقت پور. آج ہم آپ کو ملا رہے ہیں ڈچکوٹ کے رہائشی شہباز علی سے, جو فیکٹری میں مزدوری کر کے اہل خانہ کا پیٹ پالتا تھا, لیکن اچانک اس کے ساتھ فیکٹری میں حادثہ پیش آیا اور وہ ساری زندگی کے لیے ہاتھوں اور ٹانگوں سے محروم ہو گیا. شہباز علی ایک مرلہ کے مکان میں رہائش پذیر ہے. اسی پر آپ کو دکھاتے ہیں ڈچکوٹ سے اداس ملک کی اس رپورٹ میں. جی, ہم اس وقت ڈچکوٹ کے نواحی گاؤں 257 بوگڑا میں ایک ایسے شخص کے ساتھ موجود ہیں جو 2005 میں ایک فیکٹری میں مزدوری کرتے تھے, لیکن ایک دن ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش ہوا کہ وہ ساری زندگی کے لیے معذور ہو گیا. میرا نام شہباز علی ہے. میں شہر فیکٹری کام کرتا تھا, اتنے مین لائن سریا ٹچ ہوا اور میرے دونوں بازو اور لات ہاتھ سے کٹی گئی, اور کسی میں 3-4 مہینے ہسپتال رہا. 2-3 بچے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے, اور کسی میری نمائندے نے, کسی MP نے یا حکومتی بندے کسی میری امداد نہیں کی تھی. میں اپنا وقت بہت مشکل سے گزار رہا ہوں, اور بیوی جیڑی میری لوگوں نے کر رہی ہے سلائی کر کے کپڑے سی کے میرا اپنا گزارا کر رہے ہیں, اور بچے پڑھنے ترسدے, میں پڑھا نہیں سکتا. ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم اسکول پہ جائیں اور ماں باپ اچھی پڑھائی کر کے ماں باپ کا نام روشن کریں. ہم بھی اچھے کپڑے پہنیں, ہم بھی اچھا کھائیں, ہمارا بھی اچھا گھر ہو. ہمارے گھر بھی چھوٹا ہے اور ہم رہتے بھی بہت مشکل سے ہیں, ہم گزارا بھی بہت مشکل کرتے ہیں. کئی دن ہم لوگ بھوکے بھی سوتے ہیں, لیکن ہم نے کسی کو ظاہر نہیں کیا آج تک. اسی اننا میرا ایک کمرہ وا جہدے وچ اسی اپنے نکے جہے کمرے 'ਚ اپنا گزارا کریدا. میریاں بچیاں میرے کو برداشت نہیں ہوندیاں, جدوں میرے کو کپڑے یا کوئی چیز بچیاں وا بچیاں لوکاں دے بچیاں دیکھ کے ترسدیاں تڑفدیاں, تو میرے کو برداشت نہیں ہوندی. میں نال لا کے انہاں نوں نال لا کے پیار کر کے انہاں نوں کہنا ہوندا بیٹا نہیں. اتنا میں 2005 تو لے کے آج تک میرے نہ پچھلی حکومت ہے نہ اگلی نے کوئی میرے نہ امداد نہیں کی تھی, اس لیے کئی دن بھوکے بھی رہے ہیں. اور ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ. ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂ. ਇਹ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ. ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾ ਸਕਦਾ. ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਰਫੇ ਜਾਂ ਤਰਸਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ. ਮੈਂ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ. ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾਂ. ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਕੇ ਪਾਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹਾਂ. ہمارا مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ اور جو بھی ہیں ہمارے تعاون کے لیے بہت اچھے آئیں اور ہماری گزارش کو پورا کریں. اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور ہمارا فیس بک پیج لائک کرنا مت بھولیے گا. دیکھتے رہیے چینل 51.